एक ऐसा बच्चा है जो सारे सांसारिक सुखों को, भोगों को छोड़ करके, या यूं कहिए कि त्याग करके इस दुनिया से अब वो दूसरी दुनिया में प्रवेश करने वाला है। आप इतनी छोटी सी उम्र में कैसे ये विचार आया, कैसे आपने अध्ययन किया, किसको देख के आप प्रेरित हुए? तो नानी को कहता, नाना आप समझते नहीं हो, मुझे नहीं जाना है, अच्छा, मुझे दीक्षा लेनी है। वो क्या करेगा दीक्षा लेकर? अपने नान को कहता है, आपने इतने बड़े होकर के क्या किया? मैं 5 साल का था तब मतलब मेरे मन में अपने आप मन से भाव आता था। उस टाइम मैं किसी से मिला भी नहीं था और मुझे मालूम भी नहीं था मेरे को क्या मतलब दीक्षा और क्या होती है। तो सामने आ जाएंगे तो अब देखना वो कैसे होगा कि उसको सब कुछ मिल गया। बस वही, और सबसे बड़ी बात है एक माँ के लिए बच्चे के सपना पूरा हो रहा है, उससे बड़ी कोई बात नहीं। धर्म के प्रति आप अग्रसर हो रहे हैं तो आपको मन में कुछ थोड़ा सा डर या कुछ ऐसा? बिल्कुल डर नहीं है, खुश है? हाँ एकदम खुश। 10 से 12 साल की उम्र ऐसी होती है जब बच्चे इस उम्र में खेलना, कूदना, खाना पीना और तमाम तरीके की शरारतें करना पसंद करते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को छोड़कर, ऐसी सभी हरकतों को छोड़ करके एक बच्चा ऐसा है जिसने अपनी एक अलग दुनिया बनाई। इन सारी भौतिक सुख सुविधाओं से, खेल कूद से, पढ़ाई लिखाई से दूर एक ऐसी दुनिया को पसंद किया जिसमें शायद काफी उम्र के बाद लोग जाते हैं, सब सारी चीजों का सुख भोग लेने के बाद वो ये तय करते हैं कि उस जगह पर अब हमको जाना है। कोई जाता है, कोई नहीं जाता है। लेकिन डुग्गू एक ऐसा बच्चा है जो सारे सांसारिक सुखों को, भोगों को छोड़ करके, या यूं कहिए कि त्याग करके इस दुनिया से अब वो दूसरी दुनिया में प्रवेश करने वाला है। धर्म की दुनिया है, धार्मिक क्षेत्र में वो प्रवेश करने वाला है। डुग्गू हमारे साथ मौजूद है, काफी छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा बच्चा है। उससे मैं भी आपको मिलवाऊंगी। निश्चित तौर पर आप भी सोच रहेंगे कि आखिर कौन है वो बच्चा जिसने इतना बड़ा फैसला लिया है। तो मैं डुग्गू से मिलवाऊंगी, बातचीत करवाऊंगी और उससे पूछूंगी कि उसने जो फैसला लिया है, खुद लिया है, किसी के दबाव में लिया है, या उसकी खुद की इच्छा थी, और अब वो जब वहां पर पहुंचेंगे तो किस तरीके की गतिविधियां, किस तरीके की पूरी रूपरेखा या उनका जीवन रहेगा। तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करूंगी, डुग्गू के पास ले चलती हूँ। आप सब भी डुग्गू से मिलने के लिए बेताब होंगे, तो हम चलते सीधे डुग्गू के पास। ये छोटा सा नन्हा सा बालक जिसे आप अभी मेरे सामने देख रहे हैं, कैमरे के सामने जो मौजूद है, यही वो डुग्गू है जिसकी आज शहर भर में चर्चा हो रही है। मैं भी काफी बेताब थी डुग्गू से मिलने के लिए, और आखिर खोजते खोजते हमने डुग्गू को खोज ही निकाला। डुग्गू, सीजी भास्कर में आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत प्यारे बच्चे हैं आप। आपकी एज कितनी है पहले बताइए? मैं अभी 13 साल का हूँ। 13 साल की है। पढ़ाई मैंने LKG तक की है। उसके बाद मैंने इसीलिए खुद अपने मन से डिसीजन लिया। पढ़ाई क्यों नहीं किया आपने? पढ़ाई आपको पता है ना बहुत जरूरी होती है। पढ़ाई जरूरी होती है, पर मेरे को पता था कि इधर साइड आऊंगा तो मेरी पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। एंड मेरे को अबेकस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर 8th लेवल में मेरे को मेडल मिला है, गोल्ड मेडल, फर्स्ट रैंक स्टेट लेवल में। नेशनल लेवल में 3rd रैंक आई है। अच्छा। और मैं साइंस, हिस्ट्री सब चीजें पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आपको ये पता है कि अब आप किस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं? हाँ, इस मामले में मैंने पूरा अध्ययन किया है। अच्छा, हाँ। आप इतनी छोटी सी उम्र में कैसे ये विचार आया, कैसे आपने अध्ययन किया, किसको देख के आप प्रेरित हुए? मैं 5 साल का था तब मतलब मेरे मन में अपने आप मन से भाव आता था। उस टाइम मैं किसी से मिला भी नहीं था और मुझे मालूम भी नहीं था मेरे को क्या मतलब दीक्षा और क्या होती है। पर बाद में उस टाइम मेरे दिमाग में अपना मन में आता था। बाद में महाराज सर से मिला और पढ़ते मेरे को पता चला, तो मेरे को अपने आप मन से भाव। और मैं आप जैन श्वेतांबर में है कि दिगंबर में? श्वेतांबर। कोई गुरु आपके हैं जिनके बारे में, मतलब क्या होता है? आप इसमें जाएंगे अभी दीक्षा ले मतलब लेंगे, क्या क्या आपको करना पड़ेगा? मतलब मैंने मेरे अध्ययन का स्टार्ट किया था वो आचार्य श्री हीरा चंद जी महाराज थे जो स्थानक वासी में थे। पर अभी मतलब मेरे गुरु मतलब विराट मुनि जी महाराज, वीरभद्र मुनि जी महाराज। अच्छा, आपने इतना जो निश्चय किया है कि आप ये सब छोड़ के, आपको पता है ना आपको मम्मी को भी छोड़ के जाना पड़ेगा, नाना जी को भी छोड़ के जाना, तो आप रह लोगे? हाँ, आराम। जैसे मिलना चाहो तो मिल सकते हो आप मम्मा से, अपने नाना जी से, जैसे बीच में कभी मन मतलब वो लोग आना चाहे तो मिल सकते हैं। आप नहीं जा सकते? नहीं, वो आपसे मिलेंगे। हाँ, मिल सकते। क्या क्या रहता है जो, जैसे आप अभी इस धर्म अपनाएंगे, दीक्षा लेंगे, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे रहेंगे? मतलब होता है क्यों? मतलब अगर सोचे तो कठिन होता है, बाकी तो आसान होता है जिसने समझ लिया। अच्छा, यानी आपने निश्चय कर लो तो सब चीज आसान हो जाती है ना। हाँ। आपको पता है खाना कैसे खाते हैं? हाँ। जब आप दीक्षा ले लेंगे, हाँ। आपको पूरी पैदल यात्रा करनी हाँ। पड़ेगी, हाँ। मालूम है सब? हाँ। कर लेंगे आप? हाँ, मैंने किया हुआ भी है। मैं 20 किलोमीटर तक बिहार कर भी चुका हूँ महाराज के साथ, तो मेरे को आदत भी है। अच्छा, बिना चप्पल के बिहार करने।
और आप इसमें अपने मन से आए हैं? मैं खुद अपने मन से किसी आया। ने आपको बोला कि आप नहीं, किसी ने मेरे को कुछ नहीं बोला था, मतलब मैंने सबको बोला था कि मेरे को इसी मार्ग पर जाना है। अच्छा, कहीं से भी थोड़ा सा कुछ आपको लग रहा है कि आप सबको छोड़ के जाएंगे, धर्म के प्रति आप अग्रसर हो रहे हैं, तो आपको मन में कुछ थोड़ा सा डर या कुछ ऐसा बिल्कुल लग रहा डर नहीं है। खुश है? हाँ, एकदम खुश। अभी आपको पता है कल क्या होगा? हाँ, कल मेरी दीक्षा है। दीक्षा होगी, बहुत सारे लोग होंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। अभी आपने डुग्गू को सुना, काफी सारी बातें की, छोटा सा बच्चा है लेकिन बहुत समझदारी है, और जिस तरीके से उसने हमारे सामने बातचीत की, उसके फेस पे ही निडरता दिख रही थी, कहीं से कोई डर नहीं था, काफी उत्सुकता थी उसे कल के प्रोग्राम को लेकर के, कल वो दीक्षा देने का उसे लेकर के वो काफी उत्साहित था। इस वक्त डुग्गू के नाना जी हमारे साथ मौजूद है, नाना जी से हम बातचीत करेंगे। जी सर, बताएंगे डुग्गू अपने माँ बाप की एक ही संतान है? एक ही संतान है उसकी। आपसे कब, आपके पास कब से है वो? डुग्गू मेरे पास, इसका जन्म हुआ 1 जून 2012 को, जी। जन्म से ही वो मेरे पास है। अच्छा, कैसा था? जैसे बचपन में और बच्चों की एक्टिविटी होती है, उसकी एक्टिविटी किस तरीके की? 2-3 साल से पता चलता नहीं है, 4 साल की उम्र के आसपास इसकी कुछ प्रज्ञा नजर आने लगी। जैन धर्म के अंदर एक प्रतिक्रमण होता है, आवश्यक सूत्र होता है, आगम होता है प्रतिक्रमण का। वो आगम संतों को, साधुओं सबको सुबह शाम दोनों टाइम करना पड़ता है। उसको करने के अंदर 1 घंटा करीब लगता है। उसके अंदर 40-45-50 की पार्टियां होती है, वो सब करना पड़ता है। इस लड़के ने 4 साल की उम्र में मम्मी के सहयोग से, मम्मी बोलती ये सुनता, सुन के पूरा कंठस्थ कर लिया। 4 साल की उम्र में सुन करके कंठस्थ कर लिया। तब हमें कुछ पता लगा इस बच्चे में कुछ न कुछ है, फिर भी हमने इसको स्कूल में डाला। सिर्फ 1 साल स्कूल गया, बाद में इसको स्कूल वहाँ से जाकर पहली क्लास के लिए एडमिशन कराने लगे, तो उसकी फीस जमा करा दी, कपड़े किताबें ले आए और सब कुछ हो गया। अब लानी थी ड्रेस लाते वक्त ये तो आ गया तो मुझे ड्रेस नहीं लानी। उस वक्त इसकी नानी जिंदा थी, तो नानी को कहता, नाना आप समझते नहीं हो, मुझे नहीं जाना है, अच्छा, मुझे दीक्षा लेनी है। वो क्या करेगा दीक्षा लेकर? नान को एक कहता है, आपने इतने बड़े होकर के क्या किया? आप अभी संसार में उलझे हुए हो, मुझे नहीं उलझना, मुझे जाना है, मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। आप मेरी बात को समझो, मैं जिद्दी नहीं कर रहा हूँ, आप समझो मेरी बात को। फिर हम इसको लेकर, हमारे गुरुदेव है, वैसे मैं स्थानकवासी परंपरा से बिलोंग करता हूँ। हमारे आचार्य श्री रत्न संख्या माननीय हीराचंद जी महाराज साहब, उनके पास गए, उन्होंने सब उसको देखा, प्रज्ञा वगैरह देख करके लास्ट में उन्होंने अपना ये डिसीजन दिया कि बच्चा, इसकी उस पत्रिका भी देखी उन्होंने, फिर कहा ये बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, कितना भी कर लो ये नहीं जाएगा, और इसको कुछ पढ़ाने की सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो ये बड़ा होगा स्वतः सब सीख जाएगा। तो जब इसने ऐसी बातें करी तो आप लोग को कुछ थोड़ा अटपटा नहीं लगा कि नहीं, इस पहले उम्र में बच्चा ऐसी नहीं, बात? पहले तो मैं अटपटा लगा मैंने कहा अभी से क्या कर रहा है, परंतु क्योंकि मेरी मिसेज जो थी वो संघ के अंदर काफी धार्मिक प्रवृत्ति में आगे भी थी, उसने भी 38 दिन के उपवास भी किए थे, और ये बेटी जो हमारी इसकी जो मम्मी है उसने 150 दिन के उपवास किए बिना खाने के, 150 दिन तक। तो सारी चीजें धर्म के घर में तो था ही सारा, धर्म का सारा संस्कार, तो उसी को हमने देखकर हमने सोचा अगर कोई लड़का इस रास्ते पे जा रहा है, ये रास्ता अच्छा है, जा रहा, तो हमें क्यों अड़चन नहीं बन के सहयोग है। वैसे हमारे गुरुदेव ने भी कहा था, देखो भाई तुम सब धार्मिक परिवार से हो, सब परिवार वाले करते, अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चा अगर आगे जाता है तुम ये कोशिश करो, उस अड़चन नहीं बनोगे। तो हमने उसी को हमारे यहाँ से अगर कोई जाके लगा हम अड़चन नहीं करेंगे, तो हमें सहयोग करना था। अब इसके साथ में आपको स्कूल की भी बात बताता हूँ। इसको जब पहले साल में स्कूल किया, घर वालों को रहता ना बच्चा पढ़ा लिखा थोड़ा आगे बढ़े, स्कूल में जब उसको एडमिशन कराया, टीचर के पास गए, प्रिंसिपल ने इसको आधा घंटा इंटरव्यू लिया, इसको कहा बच्चा तू हफ्ते में 2 दिन आ जाना, तेरे को सारे मार्क्स दे देंगे, पढ़ाई तेरी सब सब्जेक्ट से पास कर देंगे, अकेला नहीं है तो मम्मी को लिया, मम्मी बाहर बैठ जाएगी, मम्मी कर। ये कहता है मुझे पढ़ करके क्या करना, अच्छे नंबर ला करके मुझे क्या करना, मार्क्स लेके मुझे क्या करना, सर्टिफिकेट से क्या करना। इसने टीचर को सारी स्टोरी दिन भर का अपना दिनचर्या बता दी, मेरे को टाइम ही नहीं है, मेरा अपना धर्म कब करूंगा, धर्म करने का मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। तो टीचर ने भी कह दिया, टीचर नहीं साहब ऐसा लाखों में एक आध बच्चा ऐसा होता है जो अपने धर्म के प्रति ऐसा होता है, आप ऐसा उसको उधर ही रखिए। सब चीजें पता लगने के बाद फिर हमने सोचा यार इसका सहयोग करने में ही फायदा है। फिर हमने इसको कुछ ग्रंथ के वो श्लोक वगैरह कितने याद? जैसे अपने गीता और महाभारत होती है, उसी तरह के जैन धर्म के अंदर स्थानकवासी परंपरा में 32 आगम होते हैं। 32 आगम में से इसको 22 आगम कंठस्थ है अभी इस समय याद है। इसको गुरुदेव इसको एक गाथा इसको दे देते थे, कोई भी देता है ना गुरु अपने शिष्य को सिखाता है तो एक बात बोल के बताता है, इसको एक गाथा बोल के बताते, बाकी ये अपने आप स्वतः याद करते हैं। अच्छा, कल अब इनका वरघोड़ा जो बोलते हैं वो उसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, वरघोड़ा इसका आज हो गया। अच्छा, आज कल कल इसकी दीक्षा होगी,
अच्छा। फाइनल दीक्षा इसकी कल होगी। तो सुबह इसको तैयार करके हम लोग गुरुदेव के पास लेके जाएंगे। गुरुदेव को समझ पड़ते हैं, गुरुदेव ये हमारे सब की आप तरफ से आगे है, आप इसको दीक्षा प्रदान करें। तो गुरुदेव उसको दीक्षा की अनुमति दे देंगे। उसके बाद ये जाएगा दूसरे कमरे में, अपना वेश परिवर्तन करेगा। बाल है, बाल सारे इसको लॉन्चिंग हो जाएगी, बाल कट जाएंगे सारे, और उसके बाद साधु का ड्रेस पहन के फिर ये पंडाल में आएगा। तब गुरुदेव इसको दीक्षा पाठ देंगे। दीक्षा पाठ देने के बाद फिर ये उधर चला जाएगा। उस वक्त आखिरी बार दीक्षा के पहले आखिरी बार हम सब लोगों से मिलेगा, चरण स्पर्श करेगा। उसके बाद मम्मा का जन्म सब जिंदगी भर नहीं कर सकेगा ये, हमारे माँ के मिलेगा, माँ को स्पर्श नहीं कर सकेगा। जेंट्स है वो लेडीज को स्पर्श नहीं करते हैं हमारे संतों में। लेडीज संत, हाँ नहीं, लेडीज संत है वो जेंट्स को स्पर्श नहीं कर सकती। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? आपका छोटा सा बच्चा अब इसमें बताऊं कि अभी नवंबर में एक ऐसा हादसा हो गया। वैसे इसकी दीक्षा 2026 में होने वाली थी। नवंबर में अचानक इसकी नानी की डेथ हो गई। उसका 99% उसको आगे बढ़ाने उसका योगदान था। नानी जी का डेथ हो गई। जिस दिन डेथ हुई हमको इसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल से इसको संभाला। इसके मामा ने, इसने उस दिन हो गया, दूसरे दिन अब आप जानते हैं जैसे किसी घर में डेथ होती है तो रोना होता ही है। अगले दिन इस बच्चे ने कह दिया कि इस घर में कोई भी नहीं रोएगा, एक के आंसू नहीं आने चाहिए। फ्यूनरल में लेके जाते डेड बॉडी को, कोई भी नहीं रोएगा जिसको रोना घर से बाहर निकले। कि मेरी नानी को नान कहता था, मेरी नान अच्छी जगह गई हुई है, उसको तकलीफ होगी, इसे कोई भी नहीं रोएगा। बच्चे ने बोला सब। फिर हमने किसी को रोने नहीं दिया, वो हम तक ले गया। फिर हमने डिसाइड किया इसकी नान का सपना है तो इसको लेट नहीं करें। फिर हम गुरुदेव के पास आए, इनसे विनती की तो उन्होंने आज का मुहूर्त निकाला। अब इसको देके दे रहे हैं। अब उसकी नानी का वो सपना पूरा कर रहा हूँ मैं बस। दुग्गू की मम्मी बिंदु मेहता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जिस तरीके से 12 साल की उम्र में उनका छोटा सा बेटा दीक्षा लेने जा रहा है, काफी बड़ा निर्णय लिया है उसने। और काफी जो दुग्गू की मम्मी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिंदु मेरे साथ बैठी हुई है। माँ है, माँ की ममता जरूर एक बार माँ के दिल से अगर सोचा जाए तो किस तरीके से उन्होंने हाथ लिया होगा। लेकिन अब चूंकि दुग्गू ने जो फैसला लिया है तो उस फैसले से सभी खुश है। अभी नाना जी ने बताया कि दुग्गू अपनी नानी का सपना पूरा करने जा रहा है। बिंदु जी मौजूद है, जी बताएंगे। माँ है आप, छोटा बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, काफी तकलीफ तो हुई होगी शुरू में जब उसने बोला होगा, नहीं हुई? बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जब इसने फर्स्ट बार बताया कि मुझे दीक्षा लेनी है, मम्मी के गुरु थे, मम्मी बहुत भक्त की थी, उन्हीं के में था। तो मैं भी मेरी मम्मा पे पूरा ब्लाइंड फेथ करती थी। मेरी मम्मा ने बोला इसको दीक्षा लेनी है, मम्मा आप जहाँ बोलोगे मैं दूंगी। बस आज जो मम्मा नहीं है मेरी, लेकिन आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपने बच्चे का और अपनी मम्मा का दोनों का सपना पूरा कर रही हूँ। बचपन के अलावा और कोई आपके बच्चे और संतान? नहीं, एक ही बेटा है। एक बच्चा है, फिर आपसे वो दूर हो रहा है। लेकिन वो दिन शासन में जा रहा है, मेरी मम्मा का, हम सबका नाम रोशन कर रहा है। खुश है आप? बिल्कुल ना। डुग्गू के पापा की मैं बात करूँ तो नहीं, वो फैमिली कोई नहीं है, वो मेरा डुग्गू जी बस। नाना जी के पास आप लोग रहते? बिल्कुल। तो अब जैन जिस घर में वो जा रहा है, दीक्षा ले रहा है, क्या क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में आप बताएंगे मुझे? बस कल इसकी दीक्षा हो जाएगी। दीक्षा के बाद हम दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन उसको छूना, उससे बात भी करेंगे तो फिर शॉर्ट टाइम में, क्योंकि अब वो अपना पूरा टाइम स्वाध्याय में निकालेगा, पढ़ाई में निकालेगा, ताकि वो अपने गुरु को और उनके पास। अच्छा, जैसे वो दीक्षा ले रहा है तो वापस यदि वो आपके पास आना चाहे तो उसके लिए कुछ नियम है क्या कि वो नहीं आ सकता? मैंने उसको पहले ही बोल दिया। हाँ। अभी भी आपके पास समय है, आपको आप चाहो तो अभी भी यहाँ रह सकते, लेकिन अगर एक बार आपने संयम ले लिया दोबारा आप संसार में नहीं आओ। अच्छा। और डुग्गू को ये सारे संयम के नियम पता है कि क्या सब क्या पता है। उसने हम लोगों को कन्विंस किया, किसी ने उसको प्रेरणा नहीं की। उसका अपना ड्रीम है, अपना डिसीजन है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है उसको। और उसको इतने अच्छे गुरु, इतने अच्छे वीर माता पिता मिले। मैं ठीक है, वो एक माँ से अलग है, उनको बहुत सारी माएँ मिल रही। कौन से उनके गुरु का कुछ नाम वगैरह जिनके पास? वीरभद्र मुनि का। अच्छा, अब उनके बताए रास्ते पे वो बिल्कुल, जैसे गुरु बोलेंगे वैसे करते। गुरु आज्ञा। कब आप लोगों को पता चला, क्योंकि बच्चा काफी छोटा है, कौन सी उम्र में आपको पता चला कि बच्चा इस तरफ जा रहा है? 5 साल। 5 साल से LKG कर रही, फर्स्ट में एडमिशन करवाया। मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे कहीं नहीं जाना है। और वो उसका जीवन बिल्कुल वैसा है, संसार में रहता है एकदम उदासीन भाव से, कोई इंटरेस्ट नहीं कहीं। जैसे रहता है आप लोग के साथ? अभी आप इसके चेहरे की खुशी देखो, जैसे वो रिटेल कर, अभी वही घर पे जाएगा एकदम शांत, कोई फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, किसी से कोई मोबाइल वगैरह, कुछ क्लासेस अटेंड करता है। बाकी वो खुशी नहीं रहती उसके चेहरे पे जो यहाँ देख रही हूँ मैं।
अच्छा, मतलब इसमें वो अभी ज्यादा भी वो हमारे साथ रहता है। अभी हम यहाँ है ना, वो रेडी होकर तुरंत गुरुदेव के पास भागेगा। अब फोटोग्राफ उसके, अब या फोटोज वगैरह लेंगे ना, हमारे साथ देखना और गुरुदेव के साथ देखना, रात दिन का अंतर है। गुरुदेव वो के साथ खुशी गुरुदेव, अभी अब गुरुदेव सामने आ जाएंगे तो अब देखना वो कैसे होगा कि उसको सब कुछ मिल गया। बस वही, और सबसे बड़ी बात है, मैं एक माँ के लिए एक बच्चे के सपना पूरा हो रहा है, उससे बड़ी कोई बात नहीं। सही बात है। संसार में होता तो वो मेरे पास नहीं रहता, लेकिन दिन शासन में जा रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोगों से यही है कि कोई दबाव नहीं है, उसका अपना डिसीजन है, पूरा परिवार सिर्फ उसका सपोर्ट कर रहे हैं बस। अब आपके चूंकि और कोई बच्चे नहीं है, अब आप अपने पापा जी के साथ रहेंगे। अच्छा, फोन वोन में भी बातचीत कुछ भी नहीं? नहीं, पूरी पैदल यात्रा वो करेगा, आपसे बिल्कुल। कोई भी भौतिक सुख साधनों का उपयोग नहीं करेंगे। और खाने पीने में? वो जैसे गुरुदेव लाके देंगे वो करेगा। अच्छा, वो करेगा। कितने समय में इसका ये जो संकल्प है, वो कोई इसमें एज रहती है क्या कि कितने दीक्षा समय? के बाद अभी देखो 13 साल का है, पूरा गुरुदेव उसको पूरी पढ़ाई में लगाएंगे, किसी भी उनसे जोड़ेंगे नहीं कि अभी बात करना। बाकी जैसे अब गुरुदेव पे छोड़ रखा है मैंने, मेरा अपना कुछ नहीं, कल से वो उन्हीं का है, जैसे वो अभी उनको जाएगा चलाएंगे, कहाँ? गुरुदेव के साथ कहाँ? जहाँ जहाँ गुरुदेव लेके जाएंगे वो हम लोगों का यात्रा नहीं। करने। बिल्कुल, ये हम लोगों का प्रसंग नहीं है। जैसे गुरुदेव उसको जैसे ले जाएंगे, जैसे खिलाएंगे, वो सब कुछ उनके ऊपर है। जैसे कल वो आपसे विदा हो जाएगा तो आप उसे कुछ भेंट के रूप में कुछ अपनी तरफ से दे सकती हैं कि ये उसके लिए कुछ, चाहे बस कपड़े बुक्स वगैरह होती है, और कपड़े वगैरह वो सब संग और के वस्त्र भी इनका एक विशेष प्रकार का होता है। हाँ बिल्कुल, क्या चोल पट्टा होता है व्हाइट कलर का, उनको आती है कमली अच्छा, वगैरह। ये लोग पानी का उपयोग क्यों नहीं करते? 4 महीने कहते हैं एक जगह ठहर जाते हैं, तो पानी को छूना या जीव हिंसा होती है पानी में ना, छोटे छोटे जीव होते हैं, और वो उसमें चलेंगे तो जीवों की हिंसा होगी, विराधना होगी, तो उनको दोष लगेगा, तो वो इसलिए 4 महीने टिक जाते हैं कि 4 महीने जाते हैं इसके बाद। अच्छा, आप जब इसने आपसे इच्छा जाहिर की थी तब आपको पता था कि इतनी कड़ी दीक्षा ये लेने जा रहा है, इसको ये मैंने सोचा ही नहीं था कि ये दीक्षा का लेगा, दूर दूर तक नहीं था। एक था कि इसको अच्छा बनाऊंगी, संसार में नहीं उलझाऊंगी कि वो पापों में उलझे। एक अच्छा कहता है ना सिर्फ गुरु बनाना, जैसे वो साधु संतों की सेवा में रहे, वो मेरी भावना थी। लेकिन इसने अपना जीवन इतना अच्छा चुना है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं, मुझे ऐसे ही बेटा इसका माँ होने का सौभाग्य मिला। काफी खुशनसीब है आप वास्तव में कि इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने जो फैसला लिया पूरे परिवार को देखते सोचते, और आप जिस तरीके से बता रहे कि हमारे पास वो खुश नहीं रहता, अपने गुरु रहता है खुश, लेकिन वो खुश नहीं, वो खुशी अंदर की खुशी क्योंकि नहीं जो उसके हैंडरे में कि जैसे वो यहाँ आता है, रखा फटाफट, उसका ज्यादातर समय गुरुदेव के पास ही जाता है। किताबें वगैरह पढ़ता है। बिल्कुल श्रद्धा है उसका। चार एक आध कुछ हमको संस्कृत में कुछ सुना दो जो आप जानते हैं। संस्कृत में जी जी सुनाइए। चारित्र रत्नान परमे रत्नम, चारित्र वित्तान परमे वित्तम, चारित्र लाभान परमे लाभ, चारित्र योगान परमे योगो। ये आपने खुद से सीखा? हाँ। पढ़ के? हाँ। अब कल आपकी दीक्षा पूरी हो जाएगी, फिर आप अपने गुरुदेव के साथ एकदम प्रसन्न रहोगे। हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ। तब आज से एक्साइटेड हो? हाँ। मम्मी को याद करोगे कि नहीं? नहीं। नहीं करोगे? नाना जी को भी? नहीं। क्यों? याद नहीं कर, नहीं करना है? हाँ नहीं मतलब उपकार तो मानते ही हैं पर ऐसे याद नहीं करते। और जैसे मम्मा से मिलने का मन होगा तो? नहीं आएंगे थोड़ी, उनको आना होगा तो आएंगे, जब मम्मा को मन होगा तो आएगी मम्मा मिलने के लिए, है ना? उनको आना होगा तो। और अब ये सब आप जो पिज्जा बर्गर चाउमीन ये सब छोड़ के जाओगे? खाता ही नहीं हूँ, नहीं खाते? कभी खाया ही नहीं। अच्छा, सादा भोजन। और आपको पता है ना पैदल चलना पड़ेगा, क्या खाना है क्या पहने, सब खुश हैं आप? एकदम। चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उस पे बिल्कुल सफलता आपको मिले। अभी आपने डुग्गू को भी सुना, उनके नाना जी को भी सुना और उनकी मम्मी को भी सुना। यकीन मानिए थोड़ा सा भी उन्हें दुख नहीं है कि उनका छोटा सा बच्चा उन सभी को छोड़ करके, इसके साथ ही सांसारिक मोह माया सारी भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ करके दीक्षा लेने जा रहा है। मम्मी से हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि हमारे पास जब बच्चा रहता है तो मन से प्रसन्न नहीं रहता, लेकिन जैसे ही अपने गुरुदेव के पास जाता है उसकी अंदर की खुशी जो है वो अलग से दिखती है। फिलहाल मम्मी जो है, मम्मी का वो एक इकलौती संतान है। नाना जी ने शुरू से पाल के उनको बड़ा किया और कहीं ना कहीं डुग्गू की जो नानी थी उनका ये सपना था, तो परिवार पूरा काफी खुश है कि आज डुग्गू अपनी नानी की जो आखिरी इच्छा थी, नानी की भी शायद यही इच्छा थी, उस इच्छा को डुग्गू पूरा करने जा रहा है। कल डुग्गू की दीक्षा हो जाएगी, दीक्षा के बाद डुग्गू इन सारी सुख सुविधाओं से अलग हो जाएगा और उसे सोच करके वो आज से ही काफी प्रसन्न है। सबसे बड़ी बात है कि लाखों में एक कोई ऐसा बच्चा होता है जो अनोखा निकलता है, वो आपके सामने उदाहरण है डुग्गू। अब डुग्गू कल से दीक्षा ले लेगा तो दीक्षा का जो जीवन होता है, जैन मुनि का जो धर्म होता है, जो नियम होता है, उसका पालन करेगा और माँ बाप से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं करेगा। मम्मी से मिलने की इच्छा वो कहता है कि
बिल्कुल नहीं करूंगा। यदि माँ को मिलना होगा तो मम्मी उसके पास मिलने के लिए जाएगी। काफी बड़ी बात है, छोटा सा बच्चा है, मासूम सा दिल है, लेकिन काफी कड़ा फैसला उसने लिया है और इस फैसले को लेकर के वो काफी खुश है। कल दीक्षा की भी जो खबरें रहेंगी, जो भी बातचीत होगी, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। फिलहाल डुग्गू को सीजी भास्कर की पूरी टीम की तरफ से काफी सारी बधाई और शुभकामनाएं कि वो जिस पथ पर चल रहा है उस पे सफलता हासिल करे। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से।